लिया सब देवता ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गए। भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु बोले, यह पूर्व जन्म में गोलोक में रहने वाला एक गोप था। ये जो शंखचूड़ था, इसका पहले का जो जन्म था वो जो है गोलोक धाम में एक गोपी के रूप में इसका जन्म था, और शिव माया से ये मोहित हो गया था, जिसके कारण राधा जी ने इसे दानव होने का साथ दिया। ये जो शंखचूड़ था, ये गोलोक धाम में गोप था। इसे क्रोधित होकर एक दिन राधा माता ने साथ दे दिया कि जाओ तुम जो है राक्षस हो जाओ। शालिग्राम शिला विष्णु स्थिता तव संगमा। भगवान विष्णु ने कहा कि तेरी जो मृत्यु है वो रुद्र के त्रिशूल से होगी, इसके पश्चात तो मेरा पार्षद हो जाएगा। शंकर शरणम व्याही ससंग शिव विद्यास्ति। सब लोग भगवान शिव की शरण में जाते हैं और तुम भी उनकी शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु भगवान को साथ लेकर सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा, किंतु शंखचूड़ नहीं माना। परिणाम स्वरूप युद्ध आरंभ हो गया। भगवान शिव और शंखचूड़ के मध्य 100 वर्ष तक युद्ध चला। शंखचूड़ मरता ही नहीं था, जिससे भगवान शिव ने अंत में अपना अमोघ त्रिशूल चला दिया, और उसी समय आकाशवाणी हुई, क्षिपाशूलम न चेदानी प्रार्थना सुन शंकर सर्वदा तम समर्थाये अक्षरात् ब्रह्मांड नाशने। हे ईश, यह त्रिशूल मत चलाइए। आप तो अक्षर मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकते हैं, तो इस दानव के बद की बात ही क्या है। इसके पास भगवान विष्णु का दिव्य कवच है, तथा इसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, और उसी शत्रुता के कारण इसका वध नहीं हो सकता है। अतः इसका सतीत्व जो है नष्ट करेंगे, तभी जो है इसके पति की मृत्यु हो सकती है। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष बना करके वहां गए, और उन्होंने भिक्षा के रूप में वह दिव्य कवच उससे मांग लिया, और शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास चले गए। भगवान विष्णु ने यहाँ पर 2 छल किए। एक तो शंखचूड़ से जो है ब्राह्मण के भेष में कवच मांग लिया, और दूसरा फिर शंखचूड़ का रूप धारण किया और वे तुलसी के पास गए, और देव कार्य के लिए तुलसी के साथ उन्होंने रमण कर दिया। इसी बीच भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाया और शंखचूड़ का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। इस प्रकार भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया, तो तुलसी ने फिर भगवान को क्या श्राप दिया, ये व्यास जी पूछ रहे हैं। सनत कुमार बोले, तुलसी जी ने भगवान को पाषाण हो जाने का श्राप दिया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी के परिणाम स्वरूप ये महाविष्णु तुम्हें प्राप्त हुए। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर भगवान विष्णु के साथ विवाह कर दो। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई यह काया गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी। तुम देव पूजन के लिए तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। उसी गंडकी नदी से
भगवान विष्णु पाषाण रूप में स्थित रहेंगे और उस नदी में तीखे दांत वाले जीव उस पत्थर को दांतों से काट काट कर उस पर चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम में जो तुलसी का संयोग कराएंगे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी को व्यास मंदिर में आमंत्रित करता हूँ। मैं जगदीश भट्ट जी से आग्रह करता हूँ कि उन्हें सम्मान के साथ व्यास मंदिर में लेकर आए। बोले शंकर भगवान की जय। आप लोगों को पहाड़ी भजन सुनना है? किसी को सुनना है हाथ उठाइए जो अगर सुनना हो। बहुत कम संख्या हुई। एक बार दोबारा से हाथ उठाइए। सुनना ही। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। 5 बार भगवान शंकर जी का माला जपेंगे। श्री शिवाय नमः तुभ्यं, श्री शिवाय नमः तुभ्यं।